हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन 2 tuning fork A and B produce a knot of 256 262. An unknown knot sounded at the same time as the producer's beats. When the same knot is sounded with B, beat frequency is twice as large. The unknown frequency could be. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास? की कॉन्सेप्ट हो गया आपका बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी. तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वो बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? अगर आप देखोगे यहाँ से बोल रहा है कि टू ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी 256. अगर 256 को हम किसी एन के साथ साउंड करते हैं तो मान लो वो बीटा बीट्स प्रोड्यूस करता है. जब इसी को हम 262 के साथ साउंड करते हैं तो वो ट्वाइस एज लार्ज प्रोड्यूस करता है, ट्वाइस ऑफ बीटा प्रोड्यूस करता है. तो अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 256 माइनस एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, this is twice, this is n minus 262. तो ये हो जाएगा आपके पास 5215 माइनस 2n इज इक्वल टू n माइनस 262. तो 3n इज इक्वल टू कितना हो गया? 477. तो n इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ से 772 और 5, ठीक है, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, सॉरी. तो 3 2 जा 6 एंड ये आएगा 5 3 जा 15, बचेगा 238. तो या तो ये होगी, अब ये नहीं है आपके पास तो इसमें थोड़ा उल्टा कर लो. 256 माइनस एन इज इक्वल टू बीटा एंड 262 माइनस एन इज इक्वल टू 2 बीटा. तो 262 माइनस एन is equal to 512 minus 2n. तो 2n minus n is equal to 512 minus of 262. तो n is equal to कितना हो जाएगा यहाँ से 250. तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास बच्चों. तो फाइनल आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.